राधे राधे, श्री हरिवंश। और आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। किस तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो चलिए बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम है अनुरुद्र कुमार पांडे। उनके पिता का नाम है श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही उनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और उनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवान का पाठ किया करते थे। भगवान प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इसी तरह वे धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनाने का फैसला किया और उसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी के जीवन में कई दिनों तक वे रहे भूखे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वह गंगा प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का पाठ व पूजन किया करते। वह दिन में 1 बार ही भोजन करते। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 दिन बैठते थे। यदि इतने समय में उनको भोजन मिलता तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो वो सिर्फ गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। प्रेमानंद जी के जीवन की वृंदावन पहुंचने की चमत्कारी कहानी। प्रेमानंद जी महाराज कैसे वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक परिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमंत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने परिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफ़ी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रित स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया और आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और उसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। अब उन्हें रास लीला देखने को कैसे मिलेगी। उसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए और उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले, जिससे कि मैं रास लीला और देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाइए, वहाँ आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी से उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। उसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। उसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए। तो बोलिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री प्रेमानंद जी महाराज, हमारे सतगुरु भगवान। तो आपको कैसा लगा हमारे गुरुदेव का जीवन, कैसे उन्होंने अपना जीवन किन किन परिस्थितियों में अपना जीवन बिताया है। तो देखिए, एक भक्त की भी जिंदगी सरल नहीं होती। तो इसी प्रकार उन्होंने संन्यास धारण किया, कई दिनों तक भूखे रहे। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते, सबसे ज़्यादा भक्तों के जीवन में ही दुख आते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, उन्हें देखते हैं। तो सब भक्ति करिए और प्रभु श्री गुरुदेव से जुड़िए और राधा नाम जप करिए। तो जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्राण प्यारे श्री सतगुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो बोले जय जय श्री राधे।